हुजूर की अहले बैत का आपके माल में क्या हक है? हुजूर के किराबतदारों का आपके माल में क्या हक है, आपको मालूम है? हमारी उम्र गुजर गई, बाल सफेद होने शुरू हो रहे हैं, दीन की तालीम की तरफ तवज्जो, जुमा भी पढ़ते हैं, क्या कभी इस मौजू पर बात हुई है? हमारे यहां इस मौजू पर कभी बात नहीं हुई। लोग डरते हैं, अगर हमने बात की अवाम नाराज हो जाएगी, चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे, जो मुझे तनख्वाह देते हैं वो नाराज हो जाएंगे। इसी वजह से इल्म नहीं आगे चलता, लोग डरते रहते हैं। और जो आलिम होता है वो गैरतमंद है, उसे कोई तलब नहीं है। अब हमने भी उलमा को पैसे पर लगाया और ये कहा पैसे लेते जो जुबान न खोलो अपनी, सच्ची बातें मत करना। ये बात भी जरा सुन लो और दिल खोल के समझ जाओ। रसूलुल्लाह के किराबतदारों का हमारे माल पर हक है और वो जब चाहें जिससे जाके चाहें वसूल कर सकते हैं। ये शरीयत का मसला है। अगर नहीं समझ आती तो किसी बड़े आलिम दीन से जाके पूछ लेना, जिसने 2 किताबड़ियां पढ़ के इल्म नहीं लिया, जिसने बकायदा पूरा इल्म किसी मदरसे में सीखा है, किसी चोटी के आलिम दीन से पढ़ा, उससे पूछना, वो तुम्हें ये मसला बताएगा। अगर आपने समझना है तो कुरान पाक खोल लेना, और उस कुरान पाक के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ खुमुस। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? खुमुस। खुमुस निकला है खामासतुन से। खामासा लफ्ज है अदद के लिए। खमसा, आप एक शेर भी पढ़ते हैं, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रुल वबा। ये खमसतुन, अगर कोई बंदा अरब में रह के आया है, मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी मुल्क में रह के आया है, तो वो जानता है खमसतुन का माना क्या है। खमसा कहते हैं 5 को, खुमुस कहते हैं 5वें हिस्से को। और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, जो हुजूर के किराबतदार हैं उनका उम्मत के माल में 5वां हिस्सा मुकर्रर है। कितना? गौर करो जरा इस बात पर। हुजूर के किराबतदारों का, अहले बैत का हिस्सा है आपके माल में। ये उन्होंने मुकर्रर नहीं किया, ये अल्लाह उसके रसूल ने मुकर्रर किया है। कितना हिस्सा? बोलो सारे, सारे बोलो जरा, कितना हिस्सा? इसको याद कर लो, कितना हिस्सा? किसके लिए? अहले बैत के लिए, हुजूर के किराबतदारों के लिए, हुजूर के रिश्तेदारों के लिए, हुजूर के खानदान के लिए। उम्मत के माल में 5वां हिस्सा मुकर्रर है और उनको हक दिया गया है। वो जब चाहे जिसके पास जाएं और उसको बोलें हमारा हक हमें दो, वो सख्ती से भी ले सकते हैं, उनका हक है।